अगर आप सुअर से पूछो कि दुनिया की सबसे अच्छी टेस्टी चीज क्या है, तो सुअर का जवाब होगा जी टट्टी है। और हमको सुअर जी के चॉइस की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। अगर हम उल्लू से पूछना स्टार्ट करें कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो वियर्ड लगती है, तो उल्लू कहेगा, या फिर उल्लू का जो ग्रुप है वो कहेगा कि यार सारे के सारे जो तुम दुनिया वाले हो ना, वो एकदम पागल हो, एकदम गधे हो। तुम लोग यार दिन को रात बोलते हो, रात को दिन बोलते हो, तुम्हारी यार पता नहीं बुद्धि कहाँ गई है। तो हमको उसके एक्सपीरियंस की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको ऐसा दिखाई दे रहा है, उसका वैसा परसेप्शन है, उसके एक्सपीरियंस में वैसा आ रहा है। अब कई लोग बोलते हैं कि यार लॉ ऑफ कर्मा डज नॉट एग्जिस्ट, कई लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा डज एग्जिस्ट, कई लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा को मानने वाले बेवकूफ हैं, कई लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानने वाले बेवकूफ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर खुल के बातचीत करते हैं कि इट डज एग्जिस्ट या इट डज नॉट एग्जिस्ट। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। देखो माय डियर, बात क्या है कि हर एक इंसान का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हर एक इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही जीता है। उसका जैसा एक्सपीरियंस होगा उसको वैसी रियलिटी दिखाई देगी, उसका वैसा परसेप्शन बन जाएगा कि हाँ ऐसा ही होता है, मेरी सोच ऐसी है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा आया है। अब कोई इंसान आए कि भैया मैं तो नास्तिक हूं, तो मैं हाथ जोड़ के उसकी भी रिस्पेक्ट करूंगा। कोई इंसान आए कि मैं आस्तिक हूं, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस में जैसा आया है, वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहा है ना कुछ भी, उसके एक्सपीरियंस में वैसा आया है कि हाँ यार भगवान होते हैं, उसको लगा वैसा, उसको वैसा अनुभव में आया तो उसने बोला हाँ गॉड एग्जिस्ट। किसी के एक्सपीरियंस में नहीं आया, वो बोल रहा है गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। हमको उसकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमको एक दूसरे के एक्सपीरियंस की इज्जत करनी चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसा आपका एक्सपीरियंस है, बट माई एक्सपीरियंस सेज दिस। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, आपका एक्सपीरियंस ये कहता है। हाँ, जब आपको ऐसा लगेगा आपका एक्सपीरियंस चेंज होगा, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। हमको किसी से आर्ग्यू नहीं करनी है, हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी है। समझ रहे हो आप? जैसे मान लो कोई इंसान है, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, लोगों ने बहुत बुरा किया। अब उसको दिख रहा है कि यार लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन सबके सब खुश हैं, सबके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सबकी लाइफ में प्रोग्रेस ही हो रहा है, तो उसको क्या लगेगा? उसको तो यही लगेगा ना कि यार लॉ ऑफ कर्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब बस बेवकूफ बनाने वाली बातें, ये सब बस ऐसे तुक्का फेंकने वाली बातें, इन बातों का कोई सेंस नहीं है। उसको वैसा लगेगा क्योंकि उसके साथ वैसा हो रहा है। आप उसकी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए, आप उसकी जो सिचुएशन है वो समझने की कोशिश कीजिए, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही कोई इंसान है जिसके साथ बुरा हुआ, फिर उसने देखा कि हाँ जिस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया उस इंसान के साथ आज बुरा हो रहा है, इतने सालों के बाद बुरा हो रहा है, इतने महीनों के बाद बुरा हो रहा है, 10 साल के बाद बुरा हो रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा ना कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, द लॉ ऑफ कर्मा डज एग्जिस्ट। उसको ऐसा लगेगा क्योंकि हर एक इंसान का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जिसका जैसा एक्सपीरियंस होगा वैसा उसको वैसी दुनिया दिखाई देगी। समझ रहे हो आप? यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। लेकिन इन सब, अब ये सब क्या है? ये सब हमारा एक थॉट प्रोसेस है। आपका थॉट प्रोसेस, मेरा थॉट प्रोसेस, इसका थॉट प्रोसेस, इसका थॉट प्रोसेस, सबका थॉट प्रोसेस। लेकिन सबके थॉट प्रोसेस से ऊपर की भी बात है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, भगवत गीता क्या कहती है, भगवत कथा क्या कहती है, स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो आपको समझ में आएगा कि जी द लॉ ऑफ कर्मा डज एग्जिस्ट। कर्म का सिद्धांत होता है, कर्म का सिद्धांत काम भी करता है, और समय आने पर कर्म अपने फल देकर ही छोड़ते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा। अब वैसे किसी को फोर्स करके तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि नहीं तुमको मानना पड़ेगा, तुमको ये चीज माननी चाहिए। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, भगवान की कृपा से उसके एक्सपीरियंस में ये चीज आएगी, उसको वैसा फील होगा, उसको वैसा अनुभव होगा, कोई भी इंसान, तो वो अपना बदल देगा थॉट प्रोसेस, वो अपनी सोच बदल देगा कि हाँ यार आज तक तो हम गलत थे, लेकिन हाँ ये चीज होती है, ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये उसके मन में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये कहीं ना कहीं हमको किसी से कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमको किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमको एक दूसरे के सोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और विद एन अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं प्रे करना चाहिए कि चलो इसका, जब इसको ऐसा एक्सपीरियंस होगा अपने आप इसका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। आप क्या सोचते हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, कर्म के सिद्धांत के बारे में, और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कमेंट करके बताइए कि लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, इस चीज़ के बारे में। और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ, अगर आप अपनी स्टोरी शेयर कर पाएँ, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। चाहे स्टोरी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आई रेस्पेक्ट बोथ
आप प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहता था। आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं एक पेड प्राइवेट सेशन के थ्रू, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।